में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह जी, आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया गया है? आज सेंट्रल बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। जी, तो ये जो सेंट्रल बार का नवनिर्वाचित कार्यक्रम किया गया है, इसमें क्या प्रमुख मांगे रखी गई? सर्वप्रथम तो मांगे तो विशेष रूप से कोई नहीं, क्योंकि आज ये शपथ ग्रहण था। जी, लेकिन जो आज हमारी मुख्य अतिथि माननीय संगीता चंद्रा जो हमारी प्रभारी न्यायमूर्ति लखनऊ की है, न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया जी, राजीव सिंह जी, ठीक है, इन लोगों के माध्यम से एक सुंदर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। और हम लोगों के द्वारा बार और बेंच की गरिमा कैसे बनाई जाए, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, और हमारे इस न्यायालय परिसर के अंदर जो समस्याएं व्याप्त है, तो आम अधिवक्ताओं की जो हमारे जुडिशरी सिस्टम के काम करने की जो पद्धति है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, ये सारी बातें हमारे अध्यक्ष मंत्री ने अपने संबोधन के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति एजे संगीता चंद्रा जी के समक्ष रखी गई हैं। और उन लोगों के द्वारा पूरा आश्वासन भी दिया गया है कि इन जल्द मांगों को हम जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे और सेंट्रल बार एसोसिएशन की बार को एक ऐतिहासिक बार जो है उसको और सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि न्यायमूर्ति जी ने भी कहा कि कम से कम जैसे इस बार शपथ समारोह आज है, तो इसमें हम पहले उसी का जो निर्वाचित क्षेत्र हुआ है, जो चुनाव हुआ, हम पहले उसका कार्यक्रम करें, उसके बाद समय के बाद जब और हम मुलाकात करेंगे, फिर हम अपनी जो आपकी समस्या है वो हमसे रखें। न्यायमूर्ति और ये कहना सही है, लेकिन यहाँ समस्या एक सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है कि हमारा कार्यकाल जैसे 11 माह का होता है। मुझे मई में हम लोग निर्वाचित हुए, जून की छुट्टी आ गई, अब समय बचा हमारे पास 10 महीने। 10 माह के अंदर हमको इनका समय लेने में 2-3 महीने लग जाते हैं। फिर अपनी कोई मांग रखते हैं तो ये इनकी एक कमेटी है, निर्माण कमेटी, उनके समझ रखते हैं। ये सब प्रोसेस करते करते 5-6 साल का प्रोसेस हो जाता है, तो जो हमारी मांगें पूरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए एक उचित स्थान था, सही समय था, मांगे जाए जब रखी जाए, मांगे होती है, उनको ध्यान देना, उनको पूरी करना, ये हमारी न्यायमूर्ति महोदय का कर्तव्य भी होता है। क्या ध्यान बन रहा है कि ये जो आप लोगों की मांग रखी गई, तो ये कब तक या कितने तय सीमा, कुछ आइडिया कि इतने समय में हो जाना चाहिए? जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो यहाँ पे इमारत राजनाथ सिंह जी के अनुदान से जो बनाई गई थी, वो अभी तक किसी 21 में बनी थी, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिया गया। यही आपकी प्रश्न का जवाब भी है। जैसे एजी महोदय ने कहा ये उचित समय नहीं था, लेकिन एक जो बनी हुई बिल्डिंग को 4 से 5 साल लग गए देने में, और अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हमने इसकी कमेटी बना दी है और इसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन इतना सरल नहीं जितना सरल वो बता रही। इसकी सूचना ना हमारे पूर्व पदाधिकारियों को दी गई थी जो बार एसोसिएशन के थे, ना हमको दी गई है। तो बार की प्रॉपर्टी है तो उसको बार को संज्ञान तो जरूर होना चाहिए, लेकिन आज तक हमको ये सब चीजें जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बातें रखी हैं वो पूर्ण रूपेण सत्य हो। हमारे कार्यकाल में जो चैम्बर बने अधिवक्ताओं के, उससे सबको आमंत्रित हो। जी, क्या नाम आपका? मैं अंजलि कटियार जी, आपकी जो बैठक हुई है, इसमें क्या आप सबका सहयोग है उनके साथ में? भाई, मैं जो हूँ आज यहाँ पर मुझे ससम्मान बुलाया गया था। मैं लखनऊ बार एसोसिएशन में पदाधिकारी हूँ, सीनियर कार्यकारिणी में। सेंट्रल बार एसोसिएशन का आज शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हमको बुलाया गया, हमारा सम्मान किया गया। हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं आज के शपथ ग्रहण पे। जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करते हैं, और ये भी कामना करते हैं कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य होंगे जो वाकई हमारे अधिवक्ताओं के हित में होंगे और अधिवक्ताओं के सम्मान में। अभी जैसे सुनने को मिला कि अधिवक्ताओं की समस्या यह होती है कि जो जज हैं वो निर्णय नहीं देते हैं, काफी समय ले लेते हैं या उसको तारीख के बदले टालते जाते हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती। मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अपना हाँ, परिचय दे दीजिए। हम सेंट्रल बार से एडवोकेट मारिया हैं, और हम सबसे पहले लखनऊ बार की अंजलि कटियार दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारी सेंट्रल बार कार्यकारिणी में आई और सबको आशीर्वाद देने आई। और 22 कार्यकारिणी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत ही प्रसन्न है कि ये इस जीत का हिस्सा बनी
और हम लोग की आगे चल के ताकत बने। धन्यवाद। मैं जबी परवीन है जी हम सेंट्रल बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। जी। पूरी 22 कार्यकारिणी जो है उन सबको हम बधाई देते हैं। बस जो जीत कर आए हैं वो बस अच्छे काम करके जाएं। क्या उम्मीद है उनसे? जैसे एक उम्मीद होती है कि हमारा जब प्रतिनिधित्व जीत के आता है तो हम उससे कुछ आशा रखते हैं कि हमारे ये जो कार्य नहीं हुए ये पूरे कराने हैं, या जो हमारी समस्याएं हैं और लोग नहीं सुन पाते हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग है आपकी उनसे? कि मांग यही, इस बार की जो कार्यकारिणी आई है उसमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक प्रैक्टिशनर लॉयर भी हैं और वो सबकी बातों को सुनते भी हैं, समझते हैं और हर चीजों का मतलब निस्तारण भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है इस बार इस कार्यकारिणी से। क्या नाम आपका मैम? एडवोकेट मंजूषा सिंह। मेरी तरफ से समस्त बार कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, और हम ये आशा करते हैं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा ईमानदारी से करेंगे और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे। सेंट्रल बार एसोसिएशन के जो नवनिर्मित अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो यहाँ के न्यायमूर्ति जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, ये सारे यहाँ पे अधिवक्ता भी थे और यहीं से प्रैक्टिस की, यहीं से सीखा, और इस मुकाम पे बैठे हुए तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि यहाँ की जो समस्या है। जैसे उन्होंने फैजाबाद कोर्ट का नाम जिक्र किया कि जो 10% वहाँ पे 50% है, अगर 10% यहाँ पे इतनी गंदगी या बैठने को दिक्कत होती है, अगर ये हो जाए तो हमारा बहुत अच्छा नाम हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, और इसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनके द्वारा पूरा प्रयास भी किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाएगा, जिससे यहाँ के अधिवक्ताओं को जितना लाभ हो सके उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सोनी वर्मा सेंट्रल बार की मेंबर हूँ, और नवनिर्वाचित सभी कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और उम्मीद करूँगी कि जो नई कार्यकारिणी संगठित होकर के आई है वो हम सब अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छे कार्य करेगी, ताकि हम लोगों का जो भी वहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं उनको ध्यान देते हुए सही कार्य करने के लिए हम लोगों को मतलब सफल बनेंगे। धन्यवाद।